जय हिंद दोस्तों। आज मैं संतु कुमार आप लोगों के बीच कुछ ऐसी बातें को रखूंगा जो आपके जीवन में काम आने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा आजकल के जो विद्यार्थी है, जो युवा है, आखिर उनका रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्या समस्या है, आखिर क्या कमी है उनके अंतर्गत। रिजल्ट नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है आजकल के विद्यार्थियों का। उनका क्या होता है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ टेलीविजन भी चाहिए उनको, गर्लफ्रेंड भी चाहिए उसको, थोड़ा फेसबुक भी चलाएगा, व्हाट्सएप भी चलाएगा, यूट्यूब भी चलाएगा। तो ये सब करने से रिजल्ट नहीं होने वाला है। भगवान राम की बात करते हैं। भगवान राम ने जब उनको अयोध्या की गद्दी मिलने वाला था, अगर वो अयोध्या की गद्दी लेकर के वहां पे रह जाते, राज करते, तो वो सिर्फ राजा कहलाते। लेकिन उन्होंने गद्दी नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, 14 वर्ष वनवास गया, और 14 वर्ष वनवास गया, और 14 वर्ष के बाद जब वो लौटे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो भगवान बनने के लिए 14 साल आप जो है ना आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को। लेकिन अपना लोग को तो भगवान नहीं बनना है, अपना लोग को क्या करना है, रिजल्ट लाना है। तो रिजल्ट लाने के लिए क्या करना है, आपको 1 साल, मिनिमम 1 साल अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। रिजल्ट चाहे कोई भी फील्ड हो आपका, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो आप 1 साल अपने आप को जो है सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। देखिए रिजल्ट कैसे होता है। क्यों नहीं होगा रिजल्ट, मैं बात करना चाहता हूं बाबर के बारे में। सब जानते हैं बाबर के बारे में। बाबर के जीवन में समस्या ही समस्या रहा। वो उज्बेकिस्तान में फरगाना का शासक जब बना, तो उनकी जब पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ का जब वो शासक बना तो वहाँ की गद्दी उनसे छीन लिया गया। उनके साथ यानी कि गद्दी रहा ही नहीं रहा, यानी कि अपने आप को वो एक तरह से सब कुछ मान लिए थे, जब मेरा अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बाबर के जो वो अपने पुस्तक में लिखते हैं, आप उसके पुस्तक को पढ़िएगा, उन्होंने कहा जो क्या हुआ जो मैदान हार गए, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे हैं। और वही बाबर आकर के, आप लोग जानते हैं, मुगल वंश का स्थापना भारत में करते हैं 1526 ईस्वी में। तो हारना नहीं है जीवन में कभी। समस्याएं सबके साथ आती है। पढ़ाई के समय में एक ऐसा वक्त आता है जब आपको लगेगा आपकी फिनेंशियल फैमिली का जो कंडीशन होगा, उससे आपको लगेगा नहीं अब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, अब कुछ कर लेते हैं। वही एक समय होता है अपने आप को कुछ साबित करने का। कुछ क्या होता है, उस समस्याओं में घिर जाते हैं, उसके कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई जॉब में क्या कहते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगते हैं, या कोई कुछ धंधा करने लगते हैं, पढ़ाई छोड़ दें। लेकिन वहाँ एक मेन कंडीशन होता है, वहाँ पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। सबके साथ जो है ना कंडीशन होता है, सबको जो है ना कुछ ना मजबूरी होता है, लेकिन उन मजबूरियों को लड़ते हुए निकलना है, और तब जाकर के आपका रिजल्ट होता है। मैं भगवान कृष्ण की बात करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहा, लेकिन उन्होंने संघर्ष उन समस्याओं से कभी पीछे नहीं भागा, उन समस्याओं से लड़ा, तब जाकर के वो इतने महान पुरुष बने, भगवान बने। तो करना क्या है आप लोगों को, पढ़ाई पे फोकस करना है। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, सपने में आना चाहिए पढ़ाई। जो पढ़ रहे हैं उसका सपना आना चाहिए। कहीं भी है, कहीं भी कोई काज कर रहे हैं, मान लीजिए बाथरूम में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वहां भी दिमाग में पढ़ाई की बात करनी चाहिए। कोई अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन जैसे पूछा आंसर जो है ना रॉकेट की तरह निकलना चाहिए, तब जाके रिजल्ट होगा। रिजल्ट क्यों नहीं होगा, रिजल्ट होगा
आप मेहनत तो कीजिए, रिजल्ट होगा। तो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि पढ़ाई पे फोकस कीजिए और रिजल्ट लाइए, और अपने आप को, जो अपने अंदर जो शक्ति है, अपने अंदर जो कैपेसिटी है, उसको पहचानिए और एक योग्य व्यक्ति बनिए। क्योंकि जब तक आप एक योग्य व्यक्ति नहीं बनिएगा, तब तक आपका जो है ना, कोई समाज में इज्जत नहीं करेगा। तो मैं बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।